नमस्ते दोस्तों, आप लोग स्वागत है इस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में लोग के हिंदी का पाठ 11 नीलकंठ पढ़ने वाले हैं। वसंत बुक हिंदी NCERT पैटर्न का हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज का चैप्टर है चैप्टर 11 नीलकंठ। तो ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था कि कैसे जो लेखिका है वो कैसे लाती हैं मोर और मोरनी को, और वो कहाँ पे रखती हैं, और वो कैसे कैसे खेलते हैं, वही सब के बारे में। तो आज के इस वीडियो में ये पार्ट 3 होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब मेरे कमरे का कायलाप चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का समान निवास है। तब तो जब मोर और मोरनी था, तो मोर और मोरनी लेखिका के घर में रहता था। तब क्या है कि जब बहुत बड़ा जब खेलने लगा, तब लेखिका को तंग करने लगा, और थोड़ा वो बड़ा हो गया तब फिर लेखिका क्या करती है, दोनों मोर और मोरनी को जो बड़े घर के जो जाली वाला घर था, जहाँ पे पक्षी रहते थे, वहाँ पे वो छोड़ दिए। तो वो जाली वाला घर कौन था, जहाँ पे लेखिका के बहुत सारे जीव थे, जैसे खरगोश, कबूतर, तोते, ये सब बहुत सारे पंक्षी हैं जो वहाँ उस बड़े घर में रहते थे। तो वही लेखिका ने जब मोर और मोरनी बड़ा हो गया तो वहाँ पे रख दिया। अब आगे देखते हैं। तब फिर दोनों नवकंटकों ने पहले से रहने वाले में वैसे ही कतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जैसे कि जब मोर और मोरनी अंदर गए, बड़े घर के जाली घर में गए, तो जो जीव जंतु थे उन्हें वो नववधु की तरह स्वागत किया। लक्का कबूतर नाचने छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूमकर गुटरगु की रागिनी कल्पना लगे। और जो लक्का कबूतर एक नाम है कबूतर का, लेखिका ने रखा था। वो क्या कि नाचना छोड़कर जो मोर और मोरनी के चारों ओर घूमकर गुटरगु करने लगा। बड़े खरगोश सभा के समान कर्म से बैठे गंभीर भाव में उनका निरीक्षण करने लगा। और जो बड़े खरगोश थे वो जो मोर और मोरनी को जांचने लगा। उसके बाद उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। और जो छोटे छोटे खरगोश थे वो कि उछल कूद करने लगे मोर और मोरनी के पास। तोते मानो भलीभांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। और फिर वही तोता भी उस मोर और मोरनी को परीक्षण करने लगा, मतलब जांचने लगा। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया होगा। जब मोर और मोरनी गए थे तो बहुत लग रहा था कि बहुत आवाज़ें आ रहा था, कि सब गुटरगु करने लगे, नाचने लगे, घूमने लगे। तो इसके कारण बहुत आवाज़ें आने लगे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। और वह जो मोर और मोरनी धीरे धीरे बड़े होने लगे और वो सबके साथ प्यार से रहने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखें में इंद्राणी की नीलाभ घूंटी झपकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में छुपछाई तरंगे उठने गिरने लगे। तब जब वो दोनों मोर के बच्चे जब वहाँ पे रहने लगे चिड़ियाघर में, तो वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, उनके पंख आने लगे, और वो धीरे धीरे उनका जो मोर का जो गला था वो नीला हो गया था।
दक्षिण वन में दोनों पंखों से स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंख और चंद्रियों की इंद्रधनुष रंग उद्यपी उठे। और जो मोर और मोरनी के पंख लंबे होने लगे, उजले होने लगे और वो नाचने भी सीख गए। रंग रहती पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उनका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और शौर्यदेश था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आका जा सकता था। और धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो खुद से पानी पीने लगे, खाना खाने लगे। तो ये बताए गए। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी छुपछाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों से सयान सफेद पत्रलेख मथर गति यदि से वह भी मोर की उपयुक्त से सहचारिणी होने का परिणाम देने लगे। तो जो मोर बहुत बड़ा हो गया और उसके कई विशेष आ गए। उसी तरह मोरनी भी उतनी चमत्कारी नहीं थी कि उसके वो उतना है, लेकिन मोर की तरह ही वो होने लगे। तो यही बताया गया है पार्ट 3 में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।